ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। विषय भूगोल क्लास 10th क्लास नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 प्रश्न संख्या 3। आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ष से भी कम समय तक खेती के फसल उत्पादन न हो, खेत में फसल उत्पादन न हो, उसका क्या नाम है। मतलब एक वर्ष तक जब किसी खेत में फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है तो उसे हम वर्तमान पड़ती भूमि के नाम से जानते हैं, यानी कि करेंट फ्लो लैंड, यानी कि वर्तमान पड़ती। एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय तक जिस खेत में खेती नहीं किया जाता है उसे वर्तमान पड़ती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों में से सबसे अधिक व्यर्थ भूमि के नाम बताएं। मतलब कौन ऐसा दो राज्य है जहाँ सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। जैसे राजस्थान है और जम्मू कश्मीर, ये दो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि पाई जाती है। जैसे राजस्थान में है तो थार मरुस्थलीय है, जो बालू का डेल्टा प्रदेश है उसे थार मरुस्थली कहते हैं, जहाँ वो व्यर्थ भूमि के तरह हो गया है। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में खाड़ियाँ है, ढलान है, पहाड़ी है इलाका है और हिमच्छादित पर्वत है, वो सब व्यर्थ भूमि के रूप में आते हैं। अगला है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय मिट्टी होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जानने से पहले एक वाक्य सुनते हैं, समझते हैं और आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। पंक्ति है, पोठित पधित पधित जगमुआ। पोठी पधित पधित जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कहने का मतलब ग्रंथ और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, और जो प्रेम रूपी ग्रंथ को पढ़ता है तो वह सबसे बड़ा पंडित कहलाता है। इसीलिए कहा गया है, से पोठी पढ़ित पढ़ित जगमुआ, पंडित भया न कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का, जो प्रेम से बोलता है, प्रेम से बतियाता है, प्रेम के साथ जीता है, वही सच्चा पंडित कहलाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब बिना देरी के आगे प्रश्न को उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि किस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि मानव की जरूरत का प्रथम अंग है। भूमि के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव का निर्माण में भी भूमि की अहम भूमिका है। अब देखिए, हम उत्तर में जाते हैं। भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह मानव जीवन का आधार है। कहने का मतलब मानव जीवन भूमि पर ही आधारित है। अगर भूमि नहीं तो मानव का जीवन नहीं।
जैसे कृषि कार्य के लिए, आवास के लिए, परिवहन के लिए, उद्योग के लिए, वनस्पति के लिए, सभी भूमि पर ही आधारित है। जैसे कृषि कार्य करना है भूमि पर करेंगे, आवास बनाना, घर बनाना है भूमि पर, परिवहन करना, सड़क, रोड, रेलवे लाइन आदि सब भूमि पर बनेगा, उद्योग भूमि पर बनेगा, वनस्पति यानी कि जंगल उंगल भूमि पर है। तो भूमि आधार है सभी जीवों का। हमारी 95% से अधिक मतलब आवश्यकता है जो भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब भूमि से ही पूरी होती है। 95% कहने का मतलब और कुछ ज़रूरतें हैं जो सूर्य पूरा करता है, हवा, वायु पूरा करती है, आकाश पूरा करती है। तो 95% यानी कि भूमि के बिना मानव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, या कोई भी जीव हो कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है हमारा किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि कहने का मतलब एक साथ अनेक फसल लगाना, या मतलब फसल को बदल बदल कर उपजाऊ बनाना, जिसे भारत में सिंचाई की बेहतर सुविधा है। भारत में सिंचाई की एक बेहतर सुविधा है। क्या है कि भारत की जो भूमि है वो चारों तरफ से नदियों का जाल से घिरा हुआ है, और भारत का जो भूमि का निर्माण हुआ है वो नदियों की वजह से हुआ है। और हिमालय से निकलने वाली नदी है जिस पर 12 मास पानी रहने की वजह से सिंचाई की अत्यधिक सुलभ सुविधा है। उन्नत बीज है और रसायन उर्वरक है, मतलब जैसे DAP हो गया, मिक्सचर हो गया, पोटास हो गया, काला सोना हो गया, सल्फर हो गया, चूना हो गया, तो ये सब रासायनिक उर्वरक है। कीटनाशकों मतलब जैसे में हो गया कीटनाशक हो गया, जैसे जो कीड़ा मकोड़ा मारने वाला दवाई होता है, सुपर किलर आदि कुछ कोबरा उबरा होता है, तो सब दवाई कीटनाशक है, उपयोगी है और बड़ी श्रम शक्ति की उपलब्धता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है जिससे श्रम की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है। कारण गहन कृषि की जाती है, मतलब उसी वजह से गहन कृषि की जाती है, मतलब एक साथ अनेक फसल लगाया जा सकता है, या 12 मास 3600 दिन फसल लगाए जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन है। गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मतलब भारत में मुख्य रूप से भौतिक स्वरूप से 3 प्रकार के गुण के मिट्टी पाए जाते हैं, और गंगा के मैदान में भी एक मिट्टी पाया जाता है, उसका नाम जानेंगे। भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार की मिट्टी होते हैं। 3 प्रकार के, 3 वर्ग होता है भौतिक गुण के आधार पर। पहला होता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में मुख्यतः बिहार के उत्तरी भागों में पाई जाती है, जलोढ़ बलुई मिट्टी, और थार मरुस्थल में बलुई मिट्टी की विस्तार है, जैसे राजस्थान में है। अगला है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है बिहार में, लेकिन जब हम उत्तरी भाग में जाएंगे तो जो बलुई मिट्टी का मतलब बढ़ोतरी दिखने लगेगा। और बलुई मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर भारत के पश्चिमी इलाके में पाए जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, पंजाब के कुछ इलाके आ जाते हैं, हरियाणा के भी कुछ इलाके आ जाते हैं, और दिल्ली अरावली पर्वत के कारण नहीं आता है, लेकिन कुछ इलाके देखने को मिल सकते हैं। और चिकनी मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी सामान्यतः यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में भी कुछ इलाके देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी चिकनी मिट्टी देखने को मिल सकते हैं। अगला है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में सारी मिट्टी आती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी आदि मिट्टी भी आ सकती है। तो दोमट मिट्टी है ना, जो
मुख्य रूप से अति मतलब क्या कहते हैं उसे अनाज के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। जैसे धान की खेती करना है और मूंगफली बादाम आदि की खेती के लिए, मरीच ये सब की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला है गंगा के मैदान में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो गंगा का मैदान है जैसे उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के पटना इलाके में दोमट मतलब बलुई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है। स्थानबद्ध मिट्टी और वाहित मिट्टी मतलब स्थानबद्ध मिट्टी वैसा जो मूल स्थान या चट्टानों से बना हो। स्थानबद्ध मिट्टी जो अपने मूल स्थान को छोड़ता नहीं है और जो मूल स्थानों से बना हो। जिसमें स्थानबद्ध मिट्टी वह मिट्टी जो अपनी मूल स्थान जहाँ चट्टानों की टूटी पर ही बनी रहती है। मतलब जहाँ मिट्टी का निर्माण हुआ है वही वह मिट्टी रह जाता है, उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। यानी कि एक ही स्थान पर वो मिट्टी हमेशा के लिए रह जाता है, उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। अगला वाहित मिट्टी। वाहित मिट्टी होता है, वाहित मिट्टी वह मिट्टी हो गया वह मिट्टी होता है जो जल वायु हिमनद द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाता है। जिसे जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के माध्यम से बहकर आ जाता है, जो बाढ़ में आ जाता है वो वाहित मिट्टी कहलाएगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी क्या है, वाहित मिट्टी। काली मिट्टी क्या है, स्थानबद्ध मिट्टी। वो जहाँ बनेगा अगले चट्टान का खंडन होगा वहीं रह जाएगा वो। तो काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी वाहित मिट्टी कहलाएगा। अगला है आगे प्रश्न देखते, प्रश्न संख्या 5 है भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताएं। मतलब भारत का कौन सा इलाका है जहाँ काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाया जाता है। तो लाल मिट्टी की बात करें, पहले लाल मिट्टी की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग में पाए जाते हैं। मतलब काली मिट्टी की जैसे बात किया जाए तो महाराष्ट्र का नाम उभर कर सामने आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी की भरपूर मात्रा पाई जाती है जहाँ कपास की खेती की जाती है। और तमिलनाडु है, कर्नाटक है और दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है लाल मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के और कर्नाटक के कुछ भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। इस भाग है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है। मतलब रेत वाला, बालू वाला मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है। तो रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात के शुष्क भागों में मिलती है। मतलब शुष्क मतलब ठंडा वाला जो इलाका है जहाँ गर्मी के साथ साथ ठंडा भी रहता है, उस इलाकों में शुष्क मतलब ज़्यादा गर्म इलाका है एकदम। और शुष्क भागों में मिलती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान अधिक होने के कारण चट्टान टूटकर रेत में बदल जाता है। कहने का मतलब गर्मी वाला इलाका है जहाँ वर्षा बहुत कम होता है और चट्टान टूटकर डायरेक्ट रेत में बदल जाता है, वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जो राजस्थान गुजरात इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न के लिए कल हम पढ़ेंगे यहाँ से 7 नंबर प्रश्न से।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में यूट्यूब के वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा।